जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ऑटोकैड में हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिनको हम यूज़ करके ड्राइंग को बना सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव का एक नाम और भी है, इसको हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब भी हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इससे हम राइट की तरफ चलते हैं या अबव साइड चलते हैं तो ये प्लस में चलता है। ठीक है, एक्स में जब हम राइट में चल रहे हैं या वाई में हम अबव साइड चल रहे हैं तो ये हमारा प्लस प्लस होता है। तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये हमारा होता है प्लस कॉमा प्लस। जो हमारा इधर सेकंड कोऑर्डिनेट है इसमें हम एक्स में चल रहे हैं लेफ्ट में, मतलब ये माइनस में आ रहा है, और वाई पे हम चल रहे हैं अबव साइड, तो मतलब ये हमारा माइनस और प्लस हुआ। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम एक्स में भी माइनस चल रहे हैं और वाई में भी माइनस चल रहे हैं, तो ये माइनस कॉमा माइनस होता है, मतलब माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। इसी तरह से जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारा, इसमें देखिए हम एक्स पे जो चल रहे हैं राइट में तो प्लस है, और वाई पे हम चल रहे हैं बिलो साइड, मतलब नीचे साइड चल रहे हैं, तो ये प्लस कॉमा माइनस, मतलब प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई होता है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ रखा है। और पोलर में हम एंगल की बात करते हैं तो हमारा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है। तो हम जब भी चलते हैं हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं एंगल को। तो हम एंगल यहाँ से मेज़र करते हैं। अगर आपको ड्राइंग में एंगल यहाँ से दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का दे रहा है आपको, तो आपको 90 + 30 चलना है, मतलब 120 चलना है। अगर आपको कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रखा है ऐसे और ये एंगल 30 दिया हुआ है तो आप 180 + 30 210 डिग्री चल रहा है। अगर आप इधर से चल रहे हैं तो ये माइनस में है, मतलब अगर आप इधर से 30 डिग्री आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हम नीचे खींच रहे हैं और ये 30 डिग्री है, तो या तो आप -30 डिग्री लिखेंगे या 330 डिग्री होगी। पूरा 360 है और 360 में -30 डिग्री हम इधर आ रहे हैं, तो ये 330 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट की, ये क्या है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमेशा 0,0 ही रहता है। मतलब अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं 0,0 से, या हम जो भी पॉइंट लेके चल रहे हैं तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हमेशा वही रहेगा। तो मान लीजिए अगर हमने A 0,0 से हम बना रहे हैं, ये हमारा 0,0 है, तो जो हम B लिखेंगे वो हमारा होगा, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 10,0 कि x पे हम चल रहे हैं 10 और y पे चल रहे हैं 0, तो जो B पॉइंट होगा हमारा ये होगा 10,0। ये देखिए यहाँ पे लिखा है B जो है 10,0 है। अब अगर हम C पॉइंट पे आ गए तो यहाँ का मतलब क्या है कि हम x पे 10 चल रहे हैं और y पे 10 चल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम x पे भी 10 चल रहे हैं, y पे भी 10 चल रहे हैं, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 10,10। देखिए C जो है हमारा कोऑर्डिनेट 10,10 हो गया। अब अगर हम D कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं तो देखिए 10 ये है, 10 ये, मतलब x पे हम टोटल 20 चल रहे हैं, ये 20 आ गए, और y पे हम 10 चल रहे हैं, तो x, y मतलब 20,10। जो हमारा D पॉइंट है वो 20,10 हो गया। ऐसे जब हम E पे आ गए तो हम y पे भी 20 आ गए, देखो 10 ये और 10 ये, और x पे 10 ये 10 ये, मतलब 20 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो जो हमारा E पॉइंट है ये 20,20 हो गया। अब यहाँ से हम इधर आ रहे हैं तो ओरिजिन तो हमारा यही है, तो हम x पे तो कुछ गए ही नहीं, और y पे हम कितना जा रहे हैं 20, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया 0,20। अब जब हम यहाँ से वापस आएंगे A पे तो ये हमारा 0,0 है, या तो हम 0,0 लिख देंगे या फिर हम C लिख के एंटर कर देंगे। देखिए अगर हम लाइन कमांड के अंदर हैं और C एंटर करते हैं तो वो क्लोज कर देता है, बट अगर हम कमांड के बाहर हैं और C लिख के एंटर करेंगे तो वो सर्किल बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट की कहानी। अभी हम इसको बना के भी दिखाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव में क्या होता है कि वो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा वो ओरिजिन को मान लेता है, उसको वो ओरिजिन मान लेता है। तो जैसे जब हम A पॉइंट पे हैं तो हमारा ओरिजिन 0,0 है, तो ओरिजिन तो यही है, तो हमें यहाँ पे रिलेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा 10,0 ही आएगा। अब जब हम पॉइंट यहाँ पे आ गए, रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव में हम एक सिंबल लगा देते हैं @। जब हम @@ लिखते हैं तो ऑटोकैड समझ जाता है कि हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट पे
काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने ऐट द रेट लिखा लाइन कमांड के अंदर, तो वो समझ गया कि हम रिलेटिव पे आ रहे हैं और वो इसको 0,0 मान लेगा। तो अब अगर ये 0,0 है और हम यहाँ से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हम x पे तो कुछ गए ही नहीं और y पे जा रहे हैं 10, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,10। तो हम क्या लिखेंगे, सी पॉइंट पे हमें आना है तो हम लिखेंगे ऐट द रेट 0,10। अब हम यहाँ पे आ गए सी पॉइंट पे। अब हम यहाँ से डी पॉइंट पे आएंगे। अभी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने ऐट द रेट लिखा, ऑटोकैड समझ गया कि हम रिलेटिव पे काम कर रहे हैं और इसको 0,0 उसने मान लिया। तो अब हम x पे जा रहे हैं 10 और y पे जा रहे हैं 0, क्योंकि हमारा 0,0 तो ये हो गया ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा ऐट द रेट 10,0। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐट द रेट 10,0। अब यहाँ से हम ई पॉइंट पे आएंगे तो फिर ये 0,0 हो जाएगा। तो हम x पे तो कुछ जा ही नहीं रहे और y पे हम जा रहे हैं 10, तो x, y मतलब ऐट द रेट 0,10, ये आ गए हम ई पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम आ रहे हैं f पॉइंट पे, तो 0,0 तो ये हो गया। तो हम x पे लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब हम माइनस में जा रहे हैं। अगर हम राइट साइड जा रहे होते, इधर जा रहे होते, तो ये प्लस में होता, लेकिन हम इस ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, मतलब माइनस में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x हो गया -20, x हो गया -20 और y पे हम कुछ जा ही नहीं रहे, तो y हमारा हो गया 0। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया -20,0, ठीक है, क्योंकि हम 20 डिस्टेंस चले हैं, वो भी अपोजिट साइड में। तो ये -20x पे हो गया और y कितना हो गया 0। अब यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो या तो हम C एंटर कर दें। अगर हमने यहाँ पे कोई चेन ब्रेक नहीं की, एल कमांड से हम बाहर नहीं गए हैं, लाइन कमांड से बाहर नहीं गए हैं, तो हम C लिखेंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज कर देगा। और या फिर अगर हमें ऐट द रेट करके लिखना है तो हम x पे तो 0 जा रहे हैं और y पे देखिए नीचे आ रहे हैं। हमारा ओरिजिन पॉइंट अब ये हो गया ना, तो यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं 20 पॉइंट। तो x हो गया 0 और y कितना हो गया -20, ठीक है। उसके बाद हम एस्केप कमांड कर देंगे और लाइन कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये कहानी हमारी एब्सोल्यूट और रिलेटिव की। चलिए अब देखते हैं इसको ऑटोकैड पे हम बनाएंगे कैसे। तो ये हम आ गए ऑटोकैड पे, ठीक है। और सबसे पहले हम लाइन कमांड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, L एंटर कर देते हैं और या फिर लाइन कमांड ले लेते हैं। तो अब पहले हम बनाने जा रहे हैं इसको एब्सोल्यूट से, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या देना है, 0,0 एंटर कर दिया हमने, ठीक। अब हमें ध्यान ये देना है कि ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव लगा होता है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा होता है वो रिलेटिव लगा होता है। तो या तो हम हैश लिख दें, अगर हम हैश लिख देते हैं तो वो उसको एब्सोल्यूट में ले लेगा। चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हैश 10,0, ठीक, और हमने एंटर कर दिया। तो ये देखिए 10 डिस्टेंस पे हमारी लाइन आ गई है, ठीक है। 10 डिस्टेंस हमारी लाइन यहाँ पे आ गई है। अब हमें ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। ये अर्थो मोड की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, आप देखें, सेकंड पॉइंट था हमारा 10, सी पॉइंट हमारा 10,10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये रिलेटिव में लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे हैश लगा देते हैं। जैसे हम रिलेटिव में ऐट द रेट लगा रहे थे, एब्सोल्यूट में हम हैश लगा देंगे, हैश 10,10, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट में 10 आ गया। अब सी पॉइंट पे हम आ गए, अब हम डी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये सी पॉइंट पे, अब हम डी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो डी पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, 20,10। तो चलिए यहाँ से हम अब लिख देते हैं हैश लगा देते हैं 20,10 एंटर, ठीक है। तो ये 20,10 आ गए। तो अब हम कहाँ पे आ गए, देखिए अब हम डी पॉइंट पे आ गए। यहाँ से हम ई पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ई पॉइंट हमारा क्या है, 20,20। अब देखिए अगर मैं हैश नहीं लगाता हूँ, देखिए मैं हैश नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट रिलेटिव लगा है। अभी इसको चेंज कैसे करना है मैं वो भी बताऊँगा। इस बार मैं हैश नहीं लगा रहा हूँ और 20,20 लिख रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, जबकि इसको 20,20 यहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट रिलेटिव में लगा हुआ है। चलिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं हैश लगा देता हूँ। देखिए मैंने हैश लिख दिया, हैश 20,20 एंटर। तो देखिए आप 20,10 मतलब 20 यहाँ से
और 20 यहाँ से, ये आ गया। ठीक, अब हम फिर यहाँ पे आते हैं, तो अब देखिए अब हम आ रहे हैं F पॉइंट पे। तो F पॉइंट हमारा क्या था, 0,20 कोऑर्डिनेट आया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश 0,20 और हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गए और फिर हम C एंटर कर देंगे या 0,0 लिख देंगे। C एंटर करते हो कमांड से बाहर भी आ जाएगा, और अगर हम 0,0 करते तो यहाँ पे आने के बाद हमें एस्केप की प्रेस करनी पड़ती। ठीक है, अब मैं इसको डेल कर रहा हूँ। अगर आप इसके पॉइंट देखना चाह रहे हैं तो आप पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। मेजर पे जाता हूँ और डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया 10 डिस्टेंस है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट भी लिख के आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट लिख के आ रहा है x 0,10। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें पॉइंट चाहिए है तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप डिस्टेंस लेके देख सकते हैं। अब मैं इसको डेल कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मुझे हैश नहीं लगाना है, मैं चाहता हूँ सिंपल लिखता जाऊँ और वो बनता जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ पे देखिए डायनेमिक इनपुट का ये ऑप्शन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसमें नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ से जाएंगे, ये 3 बार है, यहाँ पे आप जाएंगे और डायनेमिक इनपुट होगा, इसको आप चेक कर देंगे तो डायनेमिक इनपुट का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे जाएंगे और इसकी सेटिंग पे आएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग पे आएंगे, तो इस तरह से एक विंडो खुल के आ जाएगी। और या फिर मैं सीधे DS एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डायनेमिक इनपुट पे। अब देखिए वही विंडो खुल के आ गई जो यहाँ पे आई थी, है ना। अब मैं यहाँ पे इस सेटिंग पे आता हूँ, इनेबल पॉइंटर इनपुट वाली सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ मेरे पास देखिए ऑप्शन आ रहा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट या एब्सोल्यूट। तो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लगा हुआ था, अब मैं इसको एब्सोल्यूट कर दे रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया ओके, और यहाँ से भी कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया 0,0 एंटर। अब मैं पहला पॉइंट दे रहा हूँ 10,0, अब मैं हैश नहीं लगाऊंगा, 10,0। सेकेंड पॉइंट हमारा 10,10 एंटर, देखिए बनता जा रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा था 20,10 एंटर, देखिए बनता जा रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा 20,20, फिर हमारा क्या था 0,20। उसके बाद या तो हम C एंटर कर दें या 0,0 एंटर करके एस्केप कर दें। ठीक है, तो देखिए जब हमने रिलेटिव वहाँ पे एब्सोल्यूट लगा दिया था तो हमें हैश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाता चला गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट की। तो हम इसको रिलेटिव में चेंज कर लेते हैं पहले। तो हमने DS एंटर कर दिया और सेटिंग पे गए और यहाँ से हमने रिलेटिव लगा दिया। अगर हम यहाँ से नहीं लगाएंगे तो हमें @ लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया है @ लिखना पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे और वो अपने आप उसको रिलेटिव में लेता जाएगा। चलिए अब लाइन कमांड लेते हैं, 0,0 दिया हमने तो हमारा देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब पहला तो हमारा 10,0 ही आएगा क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट यही है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए यहाँ पे B पॉइंट हम आ गए, अब हम C पॉइंट पे आ रहे हैं। तो C पॉइंट पे हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट क्या था @0,10। तो अब मैंने उसको चूंकि रिलेटिव में कर दिया इसलिए मुझे बार बार @ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल 0,10 लिखूंगा और वो रिलेटिव में अपने आप उसको ले लेगा। अगर मैंने एब्सोल्यूट लगाया होता और चेंज ना करता, जैसे मैंने अभी चेंज किया रिलेटिव, अगर मैं चेंज ना करता तो मुझे @ लिखना पड़ता। ठीक, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा D है, D के लिए हमारा पॉइंट @10,0 है। ठीक है, तो मैं अभी केवल लिख रहा हूँ 10,0 क्योंकि हमें @ लिखने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक, ये हमने लिखा और आ गए। अब देखिए मैं यहाँ पे एस्केप कर रहा हूँ इसको और मैं DS एंटर कर रहा हूँ और अब मैं सेटिंग में जाके इसको एब्सोल्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट लग गया। ठीक है, और अब मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा @। अब मैं @ लिखूंगा क्योंकि अगर मैं अब @ नहीं लिखूंगा तो वो ओरिजिन यहाँ मान के चलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं पहले एक लिख दूं फिर दूसरा आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हम E पॉइंट पे आ रहे हैं। तो E पॉइंट हमारा क्या है @0,10। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं @ हमने लिखा 0,10 और हमने एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे आया। ठीक,
अब मैं एट द रेट नहीं लगाऊंगा, ठीक। और आप देखना ये कहाँ लेके जाएगा हमें। तो चलिए देखते हैं। एफ पॉइंट पे हमें आना था, ये एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना था, एट द रेट -20,0, ठीक। अब मैं एट द रेट नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। अब मैं एट द रेट नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं सिंपल वही हैश दबा देता हूँ और मैंने लिखा -20,0 एंटर। तो अब देखिए मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि अब उसने ओरिजिन इसको मान लिया, इसलिए -20 यहाँ पे आया, ठीक। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस बार मैं एट द रेट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एट द रेट लिखा -20,0 एंटर। अब देखिए ये मुझे यहाँ पे ले आया, क्योंकि अब ये समझ गया कि हम रिलेटिव पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ से रिलेटिव चेंज कर दिया है DS एंटर करके, तो आपको बार बार एट द रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको एट द रेट लिखना पड़ेगा, ठीक। और अब हमें 0,0 पे आना, तो या तो हम यहाँ से इस पर क्लिक कर दें ऐसे, या हम C एंटर कर देंगे। लेकिन अब हम C एंटर करेंगे तो हमने यहाँ पे एस्केप कर दिया था, तो वो C एंटर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ले जाके इसको क्लिक कर देते हैं या 0,0 लेके एंटर कर देते हैं, और ये हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट भी हो गया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम कहीं भी रहें, ओरिजिन हमारा 0,0 ही रहेगा, या जो भी हम पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं हमेशा ओरिजिन वही रहेगा। बट रिलेटिव में क्या होगा कि हम जिस पॉइंट पे पहुंचते जाएंगे वो पॉइंट 0,0 को वो एज आ ओरिजिन पॉइंट लेगा। अगर मैं B पॉइंट पे पहुंच गया तो वो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेगा, अगर मैं C पे पहुंचा तो इसको ओरिजिन मान लेगा, अगर मैं यहाँ पहुंचा D पे तो इसको 0,0 मान लेगा। तो हर बार जो डायमेंशन होगी, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो 0,0 के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट में जो हमने एक बार 0,0 लिया हुआ है, तो हमेशा उसी को वो ओरिजिन मान के चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। तो AutoCAD में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पोलर कोऑर्डिनेट। हमारा इसका यूज़ ना के बराबर ही है। अगर कोई ड्राइंग दे रखी है जिसमें कोऑर्डिनेट पता है तो भले आप इससे बनाएं, अदरवाइज की जरूरत ना के बराबर है, नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम आते हैं आपको पोलर, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत हमें पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं एट द रेट, और जो भी हमारी लेंथ है, मान लो मैं 20 लेंथ है, और एंगल का सिंबल ये बना देते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम एंगल लिख देते हैं। मान लो मैं 30 डिग्री आना है तो हमने एंगल लिख दिया। तो इसका फंक्शन क्या बना, एट द रेट, यहाँ पे हम डिस्टेंस या लेंथ जो भी आप कहें, ठीक है, और एंगल का सिंबल बनाएंगे और उसके आगे एंगल लिख देंगे, ठीक है। एट द रेट डिस्टेंस और एंगल के आगे एंगल बना देते हैं। तो चलिए अब इसको भी करके देख लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से एक लाइन बनाऊं, या इस पॉइंट से मैं एक लाइन बनाता हूं 30 डिग्री पे, ठीक है। तो मैंने लाइन कमांड लिया, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये डायनेमिक इनपुट ऑन है तो आपको डायमेंशन यहीं पे शो होती रहेंगी, और अगर ये नहीं ऑन है तो आपको कमांड लाइन पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एट द रेट, अब मैं लेंथ लिखता हूँ, मान लो 20 लेंथ चाहिए तो मैंने 20 लिखा। अब अगर ये आपका डायनेमिक इनपुट ऑन है तो आप टैब भी दबा सकते हैं, और अगर डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं है तो आपको एंगल का सिंबल बनाना पड़ेगा, जो आपके कीबोर्ड में M के राइट में बना होगा, ठीक है, उसको आपको यूज़ करना होगा शिफ्ट के साथ। तो चलिए अब यहाँ पे एंगल मैं देता हूँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से दे लेते हैं। लाइन कमांड लिया मैंने और मैंने लिखा एट द रेट, डिस्टेंस दे दिया मैंने 20 या लेंथ 20 दे दी, और एंगल मैंने दे दिया 30 डिग्री, ठीक। अब ये 30 डिग्री की लाइन, 30 डिग्री पे 20 डायमेंशन की लाइन बन गई। अब मुझे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री पे लाइन बनानी है, ठीक है, ऐसा सीधी लाइन बनानी है। तो मैंने लिखा एट द रेट, जो भी डिस्टेंस देनी है, मुझे मान लो 15 देनी या 10 देनी है, तो मैंने 10 लिखा, एंगल 0 डिग्री देना तो 0 एंटर कर दिया। अब देखिए सीधी लाइन आ गई। अब मान लीजिए मुझे नीचे जाना है, तो नीचे एंगल कितना होगा, 270, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, अगर हमें इस पॉइंट से किसी पॉइंट से इधर जाना है तो हम 0 डिग्री जाएंगे, इधर जाना है 90, 180 और 270, या किसी एंगल पे जाना है तो हम एंगल यहाँ से मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एट द रेट, जो भी लेंथ लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल 20 है तो 20, एंगल 270 या -90 भी हम लिख सकते हैं, ये आ गया, ठीक। अब देखिए अगर मैंने 30 लिखा तो वो यहाँ से मुझे इधर ले गया था, अगर मैं -30 लेता तो ये मुझे यहाँ से इधर लेके जाता, क्योंकि 30 प्लस हो गया।
मैं यहाँ से यहाँ चला, चलिए मैं -30 करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा एट द रेट डिस्टेंस डाली 10 और एंगल दे दिया -30। तो देखिए अब ये -30 ले गया, मतलब यहाँ से अगर मैं ये एक्सेस मानूँ x, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री पे हमें लेगा कि माइनस पे आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ऊपर जाना है तो हम 90 डिग्री लेंगे। तो हमने लिखा एट द रेट जो भी डिस्टेंस देनी है और एंगल 90 एंटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके ड्राइंग बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।